हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। दोस्तों, जब हम कोई वीडियोस रखते हैं कि जीटीयू में इस मोड से एग्जामिनेशन होने के चांसेस है और उसके रीजन कोरोना के केसेस के साथ कंपेयर करके दिखाते हैं, तब स्टूडेंट के नीचे कमेंट्स आते हैं। अब स्टूडेंट के कमेंट्स भी यहाँ पे आने ही चाहिए, वो भी वाजिबी कमेंट ही होते हैं, लेकिन उनको भी मैं आज एक बोलते ना एडवाइस देने वाला हूँ, जो फ्री की एडवाइस है। अगर आपको लेनी है तो ये वीडियो जरूर देखना, नहीं लेनी है तो ये वीडियो स्किप करके भी जा सकते हो, लेकिन ये वीडियो देखोगे तो आप भी लाइफ को थोड़ा बहुत आपकी चेंज कर पाओगे और आने वाली कोई भी मुसीबत होगी उसका सामना कर पाओगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स मिल जाए। और वीडियो में ये भी देख लीजिए कि आपने कोई कमेंट की थी और वही कमेंट हमने यहाँ पे उठा नहीं ली ना, तो उतना भी देख के तो जाना। इंस्टाग्राम टेलीग्राम सेम नाम प्रियेश सर विद्यापीठ से अकाउंट है, अगर फॉलो करना है तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। सीधे ही चलते हैं हम यहाँ पे। देखो, वन बाय वन मैं आपको कमेंट बताता हूं और उसके आंसर भी मैं ही यहाँ पे दूंगा। सबसे पहली कमेंट है, अगर स्टूडेंट को कोरोना होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मैंने नाम सबके हटा दिए हैं, तो ये जो कमेंट की है उसका बस आंसर मैं यही दूंगा कि मुझे भी पता है कि अभी पूरा लॉकडाउन नहीं है। जैसे 2 साल पहले पूरा लॉकडाउन आया था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसा लॉकडाउन कहीं पे नहीं है। तो मैं भी मेरे घर से बाहर निकलता हूँ, आप भी आपके घर से बाहर निकलते होंगे, और ये जो कमेंट की है वो भी उनके घर से बाहर निकलता ही होगा। कोई ऐसा बंदा आज मैंने नहीं देखा है जो अपने घर पे ही रहता हो, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के कोचिंग सेंटर में भी हम स्टूडेंट को जब ऐसा पूछते हैं कि बेटा तुम्हें ऑनलाइन आना है कि ऑफलाइन आना है, तब स्टूडेंट खुद बोलता है कि सर हमें ऑफलाइन ही आना है। और वो जब घर से ट्यूशन में आता है तो ऐसी जरूरी चीज नहीं है कि ट्यूशन क्लास में ही उसको कोरोना हो या फिर एग्जाम सेंटर के दौरान ही उसको कोरोना हो। एसओपी का कहीं पे फॉलोअप नहीं होता है, बात सही है, लेकिन एज अ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या कर सकते हैं कि भाई जब कॉलेज एग्जाम देने जाए किसी से बात नहीं करें। अब यहाँ पे बहुत सीरियस मत होना कि सर बहुत सारे फ्रेंड हैं, इतने सालों बाद हम मिले हैं तो हम तो एक दूसरे को गले लगेंगे ना। आपको पता है कि कुएं में पड़ने से मौत हो सकती है, तो पढ़ना जरूरी नहीं है। आप आपके फ्रेंड को फोन पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हो, गले लगा के ही फ्रेंडशिप दिखाना जरूरी नहीं होता है। क्लियर? तो कहीं से किसी को मिलिए नहीं, जब एग्जाम सेंटर में जाए तो सीधे एग्जाम हॉल में ही जाए और अपनी सीट पे बैठ जाओ, सीधे घर आए। कहाँ पे किसी के साथ आप मिले? अगर किसी के नजदीक आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो कोरोना होने के चांसेस है, और उसको अगर है तो, बाकी तो होने के चांसेस ही नहीं है। तो एज अ मैच्योर स्टूडेंट ये कमेंट अब करना बंद कर दीजिए। तो आप आपके घर से जब बाहर निकलते हो तब आपको कोरोना होता है तो आपको किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप मर भी गए तब आपको ये सवाल नहीं आता है। एग्जाम देने में आपको ये सवाल आता है, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद ऑफलाइन एग्जाम हो रही है, तो ये सब चीजों से आपको डील करना पड़ेगा और ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सक्यूज नहीं देना है। दूसरा है, सर ऑफलाइन एमसीक्यू કેમ નથી करता? जीटीयू નો एक नियम, જેમ बने તેમ જેટલા સ્ટુડન્ટ છે એટલાને फेल करो। देखो, मैंने भी जीटीयू में से मेरा इंजीनियरिंग पास आउट किया है, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जीटीयू का ये रूल है कि भाई जितना बने उतने स्टूडेंट को फेल करो। मेरे पहले सेमेस्टर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उसके बाद तो आज तक एक भी एटीकेटी से मैं गुजरा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर लिख के आते और मेरे स्टूडेंट को भी मैं जो समझाता हूँ मुझे पता नहीं होता। तो ऐसा कोई रूल जीटीयू में नहीं है कि उनका ट्राई वही है कि स्टूडेंट को फेल करते हैं। हाँ, कहीं पे किसी में पेपर चेक करने में देखो इतने सारे पेपर चेक होता है तो प्रॉब्लम सब मानस मात्र भूलने पात्र, तो एवा केसમાં ભૂલ થતી હોય, સ્ટુડન્ટ રીએસેસમેન્ટમાં આપતો હોય ને પાસ બી થતો હોય, કેમ કે જેણે પહેલા પેપર ચેક કર્યું હોય ને પછી બીજા સરે કર્યું હોય તો બંનેના માઇન્ડ ત્યાં અલગ અલગ ચાલતા હોય, તો પેપર ચેક કરવામાં 2 ટીચર્સના લીધે થોડો ઘણો ડિફરન્સ આવતો હોય, તો એ બની શકે છે। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनको फेल ही करना है। और ऑफलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन क्यों नहीं लेते? तो वो जीटीयू का रूल है भाई, उनको जिस मोड में एग्जामिनेशन लेनी है। आपने जब एडमिशन लिया था तब जीटीयू ने ऐसा बोला तो नहीं था आपको कि भाई आपको इस मोड में ही एग्जाम देनी है? क्या तो आपने ऐसा कंफर्म भी नहीं किया था? आपको सब पता था जीटीयू के बारे में, उसके बाद आपने एडमिशन लिया है, तो अब तो हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये मोड में एग्जाम, ये मोड में एग्जाम। तो ये दूसरी कमेंट का आंसर। अब तीसरी कमेंट, सर ये लोग कंपलसरी ऑफलाइन बुलाते नहीं है। देखो, इन्होंने ऐसा बोला है कि बुलाते नहीं है, लेकिन एग्जाम कंपलसरी ऑफलाइन ही लेना है। अब जो कॉलेज में कंपलसरी ऑफलाइन बुलाते हैं उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, और ये जो भाई साहब है उनको ऐसा है कि भाई कंपलसरी बुलाते नहीं है। तो यहां पे तो कैसी बात हुई कि जिनको ऑफलाइन बुलाते हैं उनको प्रॉब्लम है, नहीं बुलाते उनको कंपलसरी ऑफलाइन जाना है। आप हर एक कॉलेज का मत देखना, अगर ये भी दूसरी कॉलेज का देखते तो प्लीज मत देखना। अब मुझे कभी कभी ऐसे कॉल आते हैं कि सर मेरे फ्रेंड की कॉलेज में ऐसा हो, એટલે ભાઈ તારા ફ્રેન્ડની કોલેજમાં જે થતું હોય તું તારું વિચાર। તારા ફ્રેન્ડની કોલેજમાં જે થતું હોય, તારા ફ્રેન્ડને પ્રોબ્લેમ હોય તો તારો ફ્રેન્ડ અમારો કોન્ટેક્ટ કરશે, તમારે શું કરવા વચ્ચેના બનીને કોન્ટેક્ટ કરવાની જરૂર છે? તો દલાલીનું કામ કરવાનું હવે બંધ કરી દેવાનું। તમારે કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો લખવાનો, બીજી કોલેજ વાળાને પ્રોબ્લેમ હોય તો તમારે ઝંડો લઈને નીકળવાની કોઈ જરૂર નથી।
ऑनलाइन में पढ़ने में नेचुरली उतना फोकस नहीं बनता और लेजीनेस आता है। देखो लेजीनेस कैसे आया, अपना मूड खराब क्यों है, क्योंकि अपने ने ऐसा सोचा है। अपने सिर में दर्द क्यों है, क्योंकि अपने ने ऐसा सोचा है। लेजीनेस आता है। ऊपर से टीचर्स भी बहुत बार गायब रहते हैं। जीटीयू को एजुकेशन का भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना ये एग्जाम को दे रहे हैं। मेरे यहाँ तो टीचर्स ने आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करवाया और सेम भी खत्म हो गया। एटलीस्ट इन ऑफलाइन दे शुड कीप एमसीक्यू जस्ट लाइक, देखो इनकी बात सही है कि टीचर्स ने ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, लेकिन एक लास्ट में पेज में यहाँ पे लेकर के आने वाला हूँ। जीटीयू ने अभी अभी उसका पदवीदान समारंभ करा है, उसमें गोल्ड मेडल दिए है, और वो जो स्टूडेंट ने क्या बताया है मैं उनको बोलूंगा तो इनका आंसर उनको लास्ट में मिल जाएगा कि जो कॉलेज में टीचर पढ़ाते नहीं है, जो कॉलेज में अच्छे से क्लासेस नहीं हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो मैं उसमें आंसर दे दूंगा। आपकी बात सही है, लेकिन पहली जो बात है वे कंपलसरी ऑफलाइन क्यों नहीं बुलाते, तो वो कोई जरूरी चीज नहीं। और दूसरी चीज, ऑफलाइन में पढ़ने का मजा नहीं आता ऑनलाइन में, ये गलत चीज है। मैंने देखा है कि 11-12 में जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन पढ़ा के जेडब्ल्यू और नीट में सिलेक्शन करवा के स्टूडेंट को रैंकर बनाते हैं। तो ऐसा कहीं पे रूल नहीं है कि ऑनलाइन में पढ़ने का मजा नहीं आता। एक्चुअल में ऑनलाइन में आने जाने का ट्रैवलिंग का पैसा बचता है, एक्स्ट्रा टाइम बचता है। जब आप ऑफलाइन में कोचिंग में जाते हो तब स्टूडेंट से बातें करते हो, दूसरी दुनिया की बातें करते हो, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार की बातें करते हो। ये सब ऑनलाइन में नहीं होता है। आप घर के बैठ के लेक्चर्स देख सकते हैं, आपका टाइम भी सेव कर सकते हैं, पेट्रोल का एक्स्ट्रा पैसा भी सेव कर सकते हैं, और बड़े बड़े ट्यूशन की फीस भी आप सेव कर सकते हैं। ऑफलाइन में जो होती है वो एज कंपेयर टू ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंपेरिजन मैंने आपको दिखाया। ऑनलाइन में इतना ज्यादा खर्चा नहीं लगता है और सेल्फ डेडिकेशन भी बहुत जरूरी होता है, और वो खुद से आता है, इनर मोटिवेशन। कहीं पे बाहर मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें ऑनलाइन ही चाहिए सर, स्टडी ऑनलाइन करवाया और एग्जाम ऑफलाइन लेते हैं। ऐसा रूल कहाँ पे कि स्टडी ऑनलाइन हो तो एग्जाम ऑफलाइन नहीं ले सकते? कहीं पे कोई जगह पे रूल लिखा हुआ हो तो मुझे बताओ, तो मैं भी आपको देखूं। 11-12 में बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो भी वो जेडब्ल्यू नीट की एग्जाम ऑफलाइन ही देते हैं। तो उन लोगों ने तो ऐसा बोला नहीं कि स्टडी ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन है, तो थोड़े मैच्योर बनिए। उसके बाद है सर चेकिंग कम कर दी है। अब कोरोना के चेकिंग कम कर दी इसलिए कम आ रहे हैं केसेस, तो वो तो गवर्नमेंट देखेगा। आप उसके ऊपर देखने जाओगे कि भाई सर ये कम केसेस आ रहे हैं, उसका एक्सक्यूज आपने ऐसा दिया कि कम चेकिंग कर दी है। तो लो भाई बधाने બધું ખબર था दुनिया में શું ચાલે છે હે, તો એ થાય છે તો એ જ ને કે જે ગવર્મેન્ટ ઈચ્છે છે। તો ગવર્મેન્ટ ચેકિંગ કમ કરે ચેકિંગ વધારે એનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી। ડિજિટ જે લખાઈને આવે છે ન્યૂઝપેપરમાં ये डिजिट ने एक्सेप्ट करवा पड़े। नीचे ये भी कमेंट आवे कि साहब आपका काम स्टडी करवाना है तो आप स्टडी करवाइए, इसमें कितना जोल मेल है आपको नहीं पता। भाई जोल मेल है, सब जगह पे जोल मेल चल रहा है, अपने इंडिया में सब जगह पे मिलावट है, सबको पता है, तो भी कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो बस इतना मान के चलिए कि जो होगा वो एक्सेप्ट करना है, जो डिजिट लिख के आते हैं वो एक्सेप्ट करने हैं। क्लियर? डल और रैंकर में फर्क ही क्यों करना है जब जॉब तो स्किल से ही मिलेगी। बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जिसमें रिजल्ट के 25% मार्क काउंट होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूं, टेट और टाट की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें आपके बीएड और एमएड के जो मार्क होते हैं उसके आई थिंक 20 to 25% डायरेक्ट रिजल्ट के काउंट होते हैं। उस टाइम पे ये फर्क आपको दिखता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि जो रिजल्ट देख के आपको इंटरव्यू में बुलाती है, और ऐसा जरूरी नहीं कि जिसका रिजल्ट कम हो डल ही हो। उसमें गया डल रिजल्ट वाला और डल स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम देके अच्छा रिजल्ट, एसपीए अच्छे, गया जॉब में, और ऐसा ही सवाल उन्होंने पूछ लिया जो उनको आता था, तो वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी तो कमेंट मत ही करिए कि डल और रैंकर में फर्क क्यों करना है। वो फर्क है तो है, रैंकर रैंकर ही है, डल डल ही है। डल को रैंकर जितना बनना है और रैंकर को कभी डल नहीं बनना है। रैंकर को रैंकर रहना है। और ऐसा भी नहीं है रैंकर रट्टा मार के बनते हैं। एक दिन उनके साथ बैठो तब पता चलेगा कितनी मेहनत करके वो रैंकर बनता है। तो बहुत सारे डल स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि रैंकर तो रट्टा मार के रैंकर है, उसको कुछ आता नहीं। अरे भाई तू एक बार पहला नंबर लाके दिखा। क्लियर? उसके बाद ये बहुत बड़ा मैसेज आया था, मैंने हर बार डिप्लोमा में 9 ऑफ एसपीआई आए हैं और मेरे लास्ट सेम की एग्जाम भी ऑनलाइन हुई थी। वेरी गुड, आई एम ऑल्सो रैंकर, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डल स्टूडेंट का रिजल्ट ऑनलाइन एग्जाम की वजह से मुझे ज्यादा आ रहा है या ना है, मुझे कोई डिफरेंस नहीं रखना। अगर डिफरेंस ही देखना है वो तो इंटरव्यू के बाद हो जाएगा। हाँ, आखिर जिंदगी के सफर में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके कंसेप्ट के साथ पढ़ा होगा, ना कि ज्यादा मार्क लाने वाले। और अभी मेरा D2D थर्ड सेम की एग्जाम है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि एग्जाम ऑनलाइन हो, क्योंकि मैं एक्सटर्नल में डिग्री करता हूं। देखो मैं एक्सटर्नल में डिग्री करता हूं, मैंने बहुत कम लेक्चर अटेंड किए हैं और जो कुछ थोड़े बहुत किए हैं वो ऑनलाइन किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मुझे कुछ आया नहीं, मेरा कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर? और मेरा मैथ्स में फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने पहले से आपका कोर्स लिया, देखो मेरा कोर्स लिया है, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल में कर रहे हो तो वो भी अच्छी चीज है, वो आपका डिसीजन है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जॉब के साथ जरूरी है, कितनों के फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम होता है तो जॉब करनी पड़ती है, तो उसमें भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन बात यही है, हमने नाम तो हटा दिया है, कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, पूरा नाम हटाया हुआ है।
तो एक चीज है भाई, मैं क्लियरली ऐसा ही बोलूंगा कि डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रैंकर है उसको रैंकर, ऐसा ही है ना, जो रैंकर है उसको ही गोल्ड मेडल मिलते हैं, डल को क्यों जीटीयू क्यों गोल्ड मेडल नहीं देती? तो वो फर्क तो सालों से है और रहने ही वाला है, और वो सही ही फर्क है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने डल स्टूडेंट को देखा है, उनको बस एंजॉयमेंट ही करनी होती है, इसलिए ही वो डल होते हैं। ना तो कुछ पढ़ना होता है, मौज मस्ती ही करनी होती है। क्योंकि 12 साल से मैं स्टूडेंट के साथ ही सुबह रहता हूँ और रात तक स्टूडेंट के साथ ही रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है। अब इन सबका आंसर ये रहा। जीटीयू ना गोल्ड मेडल्स थे कहीं सेल्फ स्टडी टाइम मैनेजमेंट थी धार्यू परिणाम। देखो क्लियर लिखा है सेल्फ स्टडी, दिख रहा है आपको? सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी का मतलब कॉलेज वाले पढ़ाए कि ना पढ़ाए, कॉलेज वाले पढ़ाए कि ना पढ़ाए, मैं तो खुद पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मैं तो खुद पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कॉलेज से। और टाइम मैनेजमेंट जो अपना सबसे वीक पोर्शन होता है, अपने 24 आवर्स का ऐसा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए अपना रिजल्ट नहीं आता। फर्स्ट મ્યુઝિક યોગા અને મેડિટેશન કરતી હતી, માઇન્ડ ફ્રેશ કરવા માટે વોકિંગ કરતી હતી, માઇન્ડ ફ્રેશ માટે પિતા સાથે ચેસ રમતો હતો, 10 થી 12 ના સ્ટુડન્ટને 3 કલાક ભણાવતી હતી, મોટા બહેને MBA માં 2 गोल्ड मेडल મેળવ્યા હતા। સફળતા માટે टाइम मैनेजमेंट जरूरी। कभी मैं भी इसमें था गोल्ड मेडल वाला स्टूडेंट, मुझे पता है जब मास्टर में गोल्ड मेडल मुझे मिला था तब मुझे भी पता है कि भाई मैंने मास्टर में कॉलेज जाके टीचर से कितना सीखा था, इतना सीखा था। मैंने 100% सेल्फ स्टडी ही की थी, मैंने 100% सेल्फ स्टडी ही की थी और सेल्फ स्टडी से ही मेरा रिजल्ट आता था। अब सेल्फ स्टडी कहाँ से हो सकती है? प्लेटफॉर्म यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कहीं पे मैं कोर्स ज्वाइन कर लेता था 4000 5000 का, सब कुछ अपने तरीके से कर लेता था। और मैं वो जो टाइम बचता था कॉलेज जाने का, वो टाइम में ऐसे ही कोचिंग करवाता स्टूडेंट को, पैसे अर्न करके मैं सीखता रहता कुछ ना कुछ और मैं अच्छे नंबर लाता और लास्ट में मैं गोल्ड मेडल के साथ निकला था। बीई के फर्स्ट सेमेस्टर की मैं जब बात करूं तब 80 के साथ पहला सेमेस्टर जब मैंने पास किया और मास्टर गोल्ड मेडल के साथ, बीएड यूनिवर्सिटी टॉपर के साथ, एमएड भी अभी मैं कॉलेज टॉपर रहा हूँ। अब लास्ट में मैं देखूंगा तो यूनिवर्सिटी में 1 से 10 नंबर तक तो मैं होगा, जरूर ही होगा, मुझे पता ही है। तो ये भी मेरी पूरी सफर है। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा कि कॉलेज पढ़ाए ना पढ़ाए, टीचर्स पढ़ाए ना पढ़ाए, आधा सिलेबस हुआ पूरा सिलेबस हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अपने को सब कुछ खुद से करना है, अपना रास्ता खुद बनाना है, अपनी मंजिल तक खुद पहुंचना है। कोई दुनिया में आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, ये याद रख के चलना। सब लोग बोलेंगे मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन कोई दुनिया में सपोर्ट करता नहीं, ये चीज फाइनल है। और एक वीडियो बहुत नजदीक के फ्यूचर में आने वाला है, जब मेरी भी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 AT-KT लगी थी, वहां से गोल्ड मेडल तक का सफर क्या था वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने किस तरह से मेहनत की थी और अभी भी ना कुछ लेक्चर अटेंड किए कैसे अच्छे नंबर में लाता हूं, वो भी मैं आपको रहस्य बताऊंगा। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे में से कुछ सीखे और आगे बढ़े। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट तो मुझे फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे नंबर पे पास हुए। 10 AT-KT वाला स्टूडेंट क्लास में टॉप नंबर पे भी आया है, मेरे ही ऐसे स्टूडेंट है। तो मुझे गर्व होता है कि भाई मेरे रास्ते पे चलने से थोड़ी तकलीफें आती है, लेकिन रिजल्ट बहुत जोरदार आता है और रिजल्ट की खुशी भी बहुत जोरदार होती है। तो बस बेटा ये जो कमेंट थी, मैं किसी की कमेंट को कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेटा मैं आपकी कमेंट को आंसर दे रहा हूं कि बेटा आपको भी थोड़ा सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बेटा सीरियस नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा। और कब तक जिंदगी में दूसरे लोगों पे ब्लेम करते रहोगे? जब कुछ चीजें होती है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखे, ना तो एक्सक्यूज करना सीखे। अब मैंने ये वीडियो बनाया, मुझे भी पता है इसके नीचे भी जोरदार कमेंट आने वाली है, तो हम तो कमेंट देखते हैं और काम करते रहते हैं। तो आई थिंक 90 अच्छी कमेंट और 10 खराब कमेंट, तो 10 खराब कमेंट को देख के हम 90 अच्छी कमेंट वाले स्टूडेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमारा वर्क कंटिन्यू करते हैं। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कुत्ता भौंकता है तो उसको सामने हम भौंकने नहीं जाते, हम साइड में से निकल जाते पतली गली से। तो वैसे ही बेटा आपकी मेहनत आपको खुद को ही करनी है। आज जिंदगी में रूल बना लेना और अपनी लाइफ को अच्छी और बेहतरीन बनाना। मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम श्योर उसका सॉल्यूशन जरूर से देंगे। बाय बाय, टेक केयर।